नंबर 4 है हमारा HCF 306 कामा 657 का बराबर 9 दिया। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। ज्ञात जैसा कि हमने कल आपको फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में LCM और गुणे में HCF। यहाँ पर हम देखते हैं पहली संख्या हमारी कितना है, 306 रख देते हैं। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 657 है। LCM आपको ज्ञात करना है। HCF आपका कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। HCF आपका कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, LCM को इधर रोक लेते हैं और 9 को इधर लेके आते हैं। इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। LCM बराबर 306 गुणे का 657 और बटे का 9। देखते हैं हम हमारा क्या कटेगा। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36। अब हम क्या करते हैं, 34 और 657 का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणनफल हमको 22,338 प्राप्त होता है। यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, एलसीएम बराबर 22,338। ये आपका क्या हो गया, आंसर। आते हैं प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखें बच्चों, यहाँ पर कोई संख्या 0 पर जब समाप्त होगी, यदि उस संख्या के गुणनखंड में 5 संख्या सम्मिलित होगी। तो आते हम लिखते हैं, इसका हल लिख देते हैं सीधे। किसी संख्या
n के लिए यह 0 पर जब ही समाप्त होगी यदि संख्या के गुणनखंड में संख्या 5 शामिल होगी। आइए हम यहाँ पर संख्या 6 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 6n का गुणनखंड करने पर 2 गुणे का 3 और होल पावर n। अब यहां हम देखते हैं, देखते हैं कि गुणनखंड में देखते हैं कि 6 के गुणनखंड में संख्या 5 शामिल नहीं है। अतः संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बच्चों, इसका केवल यही आंसर है कि अगर हम जो संख्या दी होती है उसका गुणनखंड करते हैं और उस संख्या में गुणनखंड में हमारी संख्या 5 शामिल हो जाती है तो संख्या हमारी शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या हमारी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हमने यहाँ पर 6n का गुणनखंड किया। 6n के गुणनखंड में केवल हमको संख्या 2 और 3 प्राप्त हुई, इसलिए हमने यहाँ लिखा। यहाँ हम देखते हैं कि 6n के गुणनखंड में संख्या 5 शामिल नहीं है, अतः संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 into 6 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5
भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य भाज्य संख्याएं क्यों? आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को इकट्ठा कर लेते हैं। संख्या को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 को हल करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 में हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और 77 का गुणा हम क्या करते हैं, 13 से करते हैं। 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 9 हासिल हमारा कितना प्राप्त हो गया, 100। अब क्या कर लेते हैं, अब 1001 का गुणनखंड करने पर गुणनखंड किया, हम क्या करते हैं, हम 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 को हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल करने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 1014 प्राप्त हो रहा है। 1014 को हम क्या करते हैं, इसका हम गुणन खंड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 संख्या कट गई है, 2 उतर के आ रही है, हमारा कितना प्राप्त होगा, 2 सत्ते 14। फिर ये हमारी संख्या अब 2 से कटेगी नहीं, 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 9 27 कट जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 9 27। अब हमारा किससे कटेगा, 13 से कटेगा। लिख देंगे यहां पर हम 1014 का गुणनखंड करने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, अब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 को हल करने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 5045 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, फिर हम 5045 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 5045 का गुणनखंड करने पर हमारी संख्या सबसे देखते हैं, 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 8 24 यानी 5, फिर 3 2 शेष बचेगा, इसलिए हमारा सीधे किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, फिर 0
फिर हमारा कितना हो जाएगा, दो संख्या साथ में उतर रही, 5 9 हमारा कितना हो जाएगा, 45। अब 1009 हमारा किससे कटेगा, ये हमारा जो है एक अभाज्य संख्या होगी। ये संख्या हमारी जो है खुद 1009 से ही कटेगी, यानी कि हम 1009 को 1009 से ही काट देते हैं। हमारा कितना आ गया, तो 5 गुणे 1009। अब यहां प्रश्न कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई है ये भाज्य संख्याएं क्यों है, तो हम लिख देंगे ये संख्याएं भाज्य हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त अन्य संख्याएं शामिल हैं। हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं, जितना गुणनखंड जो संख्या हमको गुणनखंड के रूप में प्राप्त होती है, उन संख्या से वह संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, 1014 का गुणनखंड किया है, हमको गुणनखंड के रूप में 2 3 और 13 प्राप्त हुआ है। अगर 2 3 13 से हम 1014 को भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो है 5045 में हमको दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 5 और 1009। हम किसी भी संख्या से जो है 5045 को भाग दे देंगे तो हमको शेषफल 0 प्राप्त होगा। इसलिए ये संख्याएं जो है क्या है, हमारी जो है भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका गुणनखंड में संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी शामिल हैं। हर संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। 1 से अतिरिक्त जितनी संख्याएं सम्मिलित होती हैं वह संख्या जो है उन संख्याओं के द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित होती है। आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब हमको ये कैसे पता होगा, हमको इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किस लिए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात वो कर रहा है कि कितने कम समय में वह दोनों जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसा कि एलसीएम वर्ड से ही हमको पता चल रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे कम समय के लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम लिख देंगे यहां पर, चूंकि दोनों को कम से कम समय में एक ही स्थान पर मिलने की
बात हो रही है। अतः हम दिए गए समय का एलसीएम ज्ञात करेंगे। समय क्या दिया हुआ है? पहले 18 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है। तो 18 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 गुणे 3 और गुणे 3। इसी प्रकार जो है आप क्या करेंगे, 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 और गुणे में 3 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम बराबर, देखते हैं 1 2 दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार लिखा, दूसरा 2 हमारा जो है दूसरे में नहीं है इसलिए इसको भी लिख लिया। 1 3 हमारा दोनों में शामिल है इसलिए एक बार लिखा, और दूसरा 3 हमारा नहीं है इसलिए हमने इसको भी लिख लिया। कितना प्राप्त हो रहा हमको, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। हम लिख देंगे, आंसर को जस्टिफाई कर देंगे। अतः वह दोनों 36 मिनट के पश्चात प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिले। बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्रमशः पढ़ाई जाएगी, आपको हर एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी और हर एक्सरसाइज का जो है हर एक सवाल आपको हल करवाया जाएगा। धन्यवाद।